हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर वन का नाम है शीत युद्ध का दौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 एमसीक्यू प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस हिस्ट्री का और हिंदी का ये सब का हम 2 चैप्टर करा के कर दिए हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। ठीक है, क्यूबा संकट किस वर्ष 1960 में, 1961 में, 1962 में, 1963 में। तो क्यूबा संकट 1962 में होता है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ था। तो शीत युद्ध का अंत कब हुआ था, तो ए ऑप्शन दिया हुआ है कि 1991 में, 1891 में, 2001 में या 2002 में। इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर में 1991 में। ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थी। अमेरिका के, इंग्लैंड के, सोवियत संघ या चीन के। तो ब्रेजनेव हम लोग का सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। ठीक है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। दो महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, या अमेरिका सोवियत और अनेक मित्रों के बीच प्रतिस्पर्धा या शक्तिकरण की होड़, या संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ का विखंडन का परिणाम नहीं है। CIS का जन्म, या अमेरिका या सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, या शीत युद्ध की समाप्ति, या मध्य पूर्व में संकट। इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी CIS का लीग का जन्म। ठीक है, 5 नंबर का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध आशय किससे है। विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव शिथिलता से, शीत युद्ध के दौर से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीत युद्ध से है। ठीक है, तनाव शिथिलता कब शुरू हुआ था, तो 1970 में। ठीक है, तनाव शिथिलता कब शुरू हुआ था, तो 1970 में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तनाव शिथिलाई का दौर कब शुरू हुआ था। 1945 के बाद, 1960 के, 1970 के, 1980 के। अभी हम जस्ट बताएं 1970 के बाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हॉटलाइन समझौता कब हुआ था। 1963 में, 1964 में, 1961 में, 1965 में। इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1963 में। 8 नंबर का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैन्य गुट बनाया था। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा संधि। तो सोवियत संघ ने बनाया था वार्सा संधि। ठीक है, वार्सा संधि। और अमेरिका ने ये नाटो का भी बनाया था, सीटो की बनाया था, और सेंटो का भी बनाया था। ये तीनों का बनाया था अमेरिका ने, और वार्सा संधि सोवियत संघ ने सिर्फ वार्सा संधि ही बनाया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में, या 1964 की कैक्रो सम्मेलन में, या 1973 के अल्जीयर्स सम्मेलन में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1973 के एलिजर्स सम्मेलन में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तनाव शिथिलाई का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है। अमेरिका राष्ट्रपति रीगल को, यहाँ पर रीगल नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर रीगन होगा। ठीक है, रीगन। ठीक है, इस प्रकार से लिखा होगा। या भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, या सोवियत राष्ट्रपति गोरबाचारी को। इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोवियत राष्ट्रपति गोरबाचारी को। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर लिखा हुआ है कि G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है। विकसित देश, विकासशील देश, विकसित एवं विकासशील देश, अविकसित देश। इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकासशील देश से। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की किस अमेरिका सैन्य गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की थी। नाटो, रियो, सीटो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीटो में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीटों में क्या करने से, गुट में शामिल होने से नेहरू ने तीखी आलोचना किया था। ठीक है, तीखी आलोचना किया था। और अमेरिका ने नाटो
सेंटो और रियो संधि, ये सब अमेरिका ने ही बनाया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? 1945 में, 1950 में, 1964 में, 1977 में। संयुक्त राष्ट्र का जो व्यापार विकास सम्मेलन स्थापित जब हुआ था तो उसका काल था 1964 में स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र को छोड़ा? तो सबसे पहले किसने छोड़ा था? तो यूगोस्लाविया ने छोड़ा था। किसने छोड़ा? तो यूगोस्लाविया ने। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस देश ने नाटो अमेरिका नीति का विरोध किया? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। फ्रांस ने क्या किया था? अमेरिका के नीति के विरोध किया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। शीत युद्ध के लिए जो उत्तरदायी कारण नहीं है, तो क्या कारण नहीं? दोनों महाशक्तियों में सौदत्त मतभेद, द्वितीय मोर्च पर प्रश्न, युद्धकालीन निर्णय का अतिक्रमण, वार्सा की संधि। इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्सा की संधि। ठीक है, वार्सा की संधि उत्तरदायी कारण नहीं है। ये वार्सा की संधि है ना, इसमें से कोई कारण नहीं, और ये तीनों कारण है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सन 1953 ईसा में अमेरिका राष्ट्रपति कौन था? आइजनहोर, खुश्चेव या बुल्गिन? सॉरी, यहाँ पर 4 ऑप्शन होना चाहिए, 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा निकिता खुश्चेव। इसका कहीं पर खुश्चेव दिया रहता है और कहीं निकिता खुश्चेव दिया रहता है। ठीक है, इस प्रकार से निकिता इस प्रकार से। ठीक है, कहीं पर निकिता खुश्चेव और कहीं पर खुश्चेव दिया हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट समाज कहा था? सोवियत संघ को, चीन को, हॉलैंड को, या इनमें से कोई नहीं? दुष्ट समाज किसको कहा? तो सोवियत संघ को कहा। ठीक है, सोवियत संघ को कहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है? गर्भाचार्य ग्लासनोव पृष्ठिका का विचार किया। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गर्भाचार्य ने ग्लासनोव पृष्ठिका को विचार किया। अब थोड़ा सा 21 नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व के शक्तिशाली में प्रभुत्व क्षेत्र के फैलाव को लेकर रश काशी थी, या यहाँ पर और ऑप्शन दिया हुआ है कि पश्चिमी गुट में नृत्य संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी गुट का नृत्य सोवियत संघ कर रहा था। इन दोनों गुटों आपसे खिंचाव विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इसका देखो, इसमें से जो शीत युद्ध था ना, अमेरिका और वर्षा संधि, तो इसमें से सब क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें सब खिंचाव होते, इसका इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि शीत युद्ध है क्या। ठीक है, शीत युद्ध है क्या? तो इसको शीत युद्ध क्यों नाम दिया गया? क्योंकि वो जो लड़ाई होता था ना, बोल चाल से लड़ाई होता था। बोल चाल से, यानी हथियार नहीं लड़ाई होता था, हथियार से नहीं होता था। ठीक है, वहाँ सिर्फ बोल चाल से लड़ाई होता था, इसलिए उसको शीत युद्ध चैप्टर का नाम दिया गया है। ठीक है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।